तो दोस्तों आप सभी का वापस से स्वागत है 7th लेक्चर में हमारे एसक्यूएल सीरीज के। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस बनाना सीखा है और टेबल बनाना सीखा है, लेकिन अब हम लोग उसमें चेंजेस करना सीखेंगे, यानी कि टेबल में जो वैल्यूज है वो पुट करना सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आपको डेटा को अपडेट करना है तो एक्चुअली आप किस में करिएगा, कॉलम के बेसिस पे कीजिएगा और वहां पे आप इंफॉर्मेशन स्टोर कीजिएगा। एक चीज जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि हम लोग यहाँ पे डेटाबेस का स्टेट मॉडिफाई कर रहे हैं, लेकिन तब मॉडिफाई कर रहे हैं जब वो सारे टेबल्स को क्रिएट कर लिए, यानी कि फर्स्ट हैंड हम लोग चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम लोग आफ्टर क्रिएटिंग चेंजेस कर रहे हैं। तो हम लोग इसीलिए पहले DML कमांड को देख रहे हैं। तो ऐसे में दो इंपॉर्टेंट DML कमांड है जो काफी यूज किए जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आता है इंसर्ट। अब ये इंसर्ट जो है ये दो तरीके से काम करता है। आइदर ये जो डाटा आपका टेबल में दिया हुआ है वो डिफॉल्ट ऑर्डर में डाल देगा या फिर एक स्पेसिफिक ऑर्डर में डालेगा। एक चीज जो बहुत ध्यान रखने की बात है वो ये कि जो डेटा है वो हमेशा डेटा टाइप यानी डोमेन को फॉलो करेगा और साथ ही साथ इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट रूल्स को भी इसको फॉलो करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कॉलम पे रूल लगाते हैं नॉट नल, तो वहां पे अगर आप नल वैल्यूज डालिएगा तो जो डेटा है वो इंसर्ट होगा ही नहीं। अगेन अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि कैसे ये सब हो रहा है तो मेरा पिछले वीडियो को देख लीजिए। इसका सिंटैक्स 3 टाइप का है, मैं आपको पहले डिफॉल्ट वाला बता देता हूँ। डिफॉल्ट में कुछ नहीं है, आपको लिखना है इंसर्ट इनटू जो भी आपका टेबल नेम है वो टेबल नेम, यानी कि जिस भी टेबल पे आप सारे वैल्यूज पुट करना चाहते हैं वो, और फिर वैल्यू और जो भी आपको वैल्यू डालना है। याद रखिएगा ये जिस हिसाब से आपने ओरिजिनली टेबल क्रिएट किया था, जो हमारे पिछले लेक्चर में हमने किया, उसी तरीके से ये वैल्यूज पुट करता चला जाएगा। कई बार हम लोगों को स्पेसिफिक तरीके से करना होता है, तो हम लोग करते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम और अब यहाँ पे कॉलम डिफाइन करते हैं। अब मान लीजिए मुझे कॉलम 3 का वैल्यू पहले चाहिए कॉलम 2 से, तो मैं यहाँ डिफाइन करूंगा कॉलम 3 और फिर कर दूंगा कॉलम 2, फिर वैल्यूज नॉर्मल जैसे हम लोग ऊपर में किए वही, और फिर वैल्यू 1, वैल्यू 3 एंड वैल्यू 2। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ मैंने वैल्यू 2 क्यों लिखा और यहाँ पे मैंने वैल्यू 3 क्यों लिखा। उसका सिंपल सा रीजन है कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 2 लिख दूं और यहाँ पे मैं वैल्यू 3 लिख दूं तो आप सोचेंगे ये वैल्यू 2 का है, बट ये वैल्यू 2 का नहीं है, ये कॉलम 3 में चला जाएगा इसका वैल्यू। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद एक और तरीका आता है जिससे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल। अब इस मल्टीपल में होता यह है कि आप एक ही बार में मल्टीपल वैल्यूज डालते हैं, तो इसमें आप स्पेसिफिक और डिफॉल्ट दोनों तरीके से डाल सकते हैं। मैं एक तरीके से सजेस्ट करूंगा क्योंकि इसका अगर आपको वैल्यूज इनपुट करवाना है तो आप स्पेसिफिक तरीके से रखेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये वापस से वही कोड है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम और फिर जो भी कॉलम है। तो अगेन मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट ऑर्डर चेंज कर दिया है, कॉलम 3 पहले कर दिया है, कॉलम 2 बाद में कर दिया है। तो जो भी वैल्यूज होंगे वो पहले कॉलम 3 में जाएंगे फिर कॉलम 2 में जाएंगे। वैल्यूज वैल्यू 1 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है पहला रो और पहला कॉलम में जो सेल वैल्यू होगा वो यहाँ हो जाएगा। तो अभी तक हमने बहुत सारा थ्योरी देख लिया, अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पीजी एडमिन पे। तो दोस्तों हम लोग आ गए अपने पीजी एडमिन पे और सिंप्लिसिटी के लिए मैंने एक छोटा सा टेबल क्रिएट कर दिया है। ये कार्स टेबल है, इसमें 3 कॉलम्स है, ब्रांड, मॉडल एंड ईयर। इसके जो डेटा टाइप है वो वेरिएबल कैरेक्टर है और इंट है। इस पे कोई कांस्टेंट मैंने नहीं लगाया है और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो साथ ही साथ आपको दिख जाएगा कि कॉलम में वही 3 है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें वैल्यूज आपको अलग अलग तरीके से पुट करके दिखाऊंगा जो हमने अभी तक देखा था। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का तरीका था डिफॉल्ट। बाय द वे अगर ऐसा आप कीजिएगा तो ये कमेंट हो जाता है, इसको इग्नोर कर देता है एसक्यूएल इंटरप्रेटर। तो डिफॉल्ट तरीका क्या था हमारा, नॉर्मल इंसर्ट इनटू और टेबल नेम हमारा क्या है, कार्स, फिर वैल्यूज और यहाँ पे हम लोग ब्रांड का नाम डालेंगे। तो ब्रांड का नाम मैं डाल देता हूँ BMW। उसके बाद मॉडल BMW 3 सीरीज और इसका फिर ईयर डालना है। तो याद रखिए यहाँ ईयर है, ईयर एक इंटीजर डेटा टाइप है, इसको आप इसमें कांस्टेंट नहीं लगा सकते, इसलिए आपको यहाँ पे करना होगा 2033 सपोज। ओके, आपको लगता है ये काम कर जाएगा? चलिए देखते हैं इसको रन करके। अगर आप इसको देखिएगा तो यहाँ देख सकते हैं BMW डज नॉट एग्जिस्ट। वाई? बिकॉज एसक्यूएल या किसी भी एसक्यूएल में आप ये लगाते हैं तो स्ट्रिंग होता है, ये पाइथन का फॉर्मेट फॉलो नहीं करता है। ये स्पेसिफिकली मैंने आपको बताने के लिए ये गलती की। अब अगर मैं इसको यहाँ से रन करूँ तो आप देख सकते हैं इंसर्ट 0 1, इसका मतलब यह है कि ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। अभी के लिए बस आप ये जान लीजिए।
तो अब अगर मैं इस कॉलम में जाऊंगा और मैं यहाँ करूंगा ऑल रोज व्यू एंड डेटा के बाद, तो आप देख सकते हैं BMW 3 सीरीज एंड ईयर आ गया 2023। तो ये तो हमारा एक तरीका हो गया काम करने का। अब हम लोग नेक्स्ट तरीके से चलते हैं करने का। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूंगा फॉर सिंप्लिसिटी, और मैं यहाँ पे अब कॉलम नेम्स डालूंगा। तो कॉलम नेम मेरा पहला क्या है, ब्रांड, दूसरा क्या है, ईयर। जी हाँ, मैंने शिफ्ट कर दिया, जो आपने वहां पे देखा था कॉलम 3 वो मैंने यहाँ डाल दिया, और अब मॉडल। तो आपको लगता है ये काम करेगा? चलिए करके देखते हैं अगेन। तो इसको अगर मैं रन करूं और आप देख सकते हैं कि ये क्वेरी एग्जिट सक्सेसफुली नहीं होगा। इनवैलिड इनपुट सिंटैक्स फॉर टाइप इंटीजर BW3। ये इंटीजर है, यानी कि आप जो भी आप पुट करना चाह रहे थे वो एक इंटीजर वैल्यू मान रहा है, क्योंकि ईयर तो इंटीजर था, लेकिन आपने वो चीज किया नहीं। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ लिखना होगा 2023, और यहाँ पे आप पुट करेंगे वापस से स्ट्रिंग BMW3 सीरीज। अब अगर मैं इसको नॉर्मली रन करूं, अब देखिए इंसर्ट 01, जैसे इंसर्ट 01 है, इसका मतलब है कि आपने ऑलरेडी सेट कर दिया। वापस से कार में जाऊं और वापस से मैं अगर दिखाऊं व्यू एंड एडिट डेटा, तो अब अगर आप देखेंगे तो आपको 2 मिलेगा और सेम टाइम का डालेगा। ध्यान रखिए, हमने कोई कॉन्स्टेंट नहीं लगाया था, इसलिए हम लोग ये कर पाए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगा दिया होता यूनिक, तो ये चीज एरर थ्रो कर देता। अब एक तीसरा टाइप का हम लोग डेटा देखे थे ना, वो देखे थे मल्टीपल इनपुट। मल्टीपल इनपुट के लिए भी मैं वही चीज करने वाला हूँ जो अभी किया, लेकिन अब मैं बहुत सारे वैल्यूज डालूंगा। तो इसको लिखने का आसान तरीका ये है, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं हो। अब नेक्स्ट हम लोग डालते हैं टेस्ला, ईयर डाल देते हैं 2022 एंड टेस्ला मॉडल 3, और फिर एक और डाल देते हैं यहाँ कॉमा, ध्यान रखिएगा कॉमा जरूर डालना है। अब मैं डालूंगा बुगाटी, कॉमा ईयर डाल देता हूँ 2021, और स्पेसिफिक मॉडल नेम में डाल बुगाटी। ओके, अब इस पूरे को मैं सेलेक्ट किया यहाँ पे और जस्ट नॉर्मली रन, क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। तो अब अगर आप देखिएगा तो इंसर्ट 0। अब अगर मैं वापस से इस पे जाऊं और मैं वापस से यहाँ पे क्लिक करूं और फिर मैं लिखूं व्यू एंड एडिट डेटा, तो अब अगर आप देखिएगा यहाँ पे आपको सारे वैल्यूज मिल जाएंगे जो हमने पुट किए। तो इस तरीके से आप एक्चुअली कॉलम में डेटा डालते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने डेटा को इंसर्ट करना सीखा, अब हम लोग सीखेंगे कि डिलीट कैसे करना। तो अगर आप देखिए तो डिलीट के लिए बहुत सिंपल है, डिलीट स्पेसिफिक कमांड। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज है जो मैं आपको ध्यान दिलवाना चाहता हूँ कि पहला तो ये कि अगर आप नॉर्मली डिलीट यूज करते हैं तो आप पूरे के पूरे टेबल के सारे रोज को डिलीट कर दीजिएगा। बट अगर आपको स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो आपको एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यू एसक्यूएल क्लॉज यूज करना पड़ेगा। क्लॉज क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से समझना शुरू करेंगे, अभी के लिए बस आप इतना जान लीजिए। तो इसका सिंटैक्स क्या है, अगर सबको डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा। ऑन द अदर हैंड अगर आपको डिलीट करना है कोई स्पेसिफिक, तो आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, कोई भी कंडीशन आप डाल सकते। तो अगर आप नहीं समझ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वापस से अपने पीजी एडमिन पे लेके चलता हूँ। हम लोग अपना पूरा का पूरा डेटा तो क्रिएट कर लिए, लेकिन अगर आप देखिए तो मैं यहाँ पे संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे टेस्ला को हटाना है। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले मैं स्पेसिफिक आपको दिखाऊंगा, उसके बाद मैं पूरे का पूरे रिकॉर्ड को ही डिलीट करके दिखा दूंगा। तो डिलीट स्पेसिफिक रिकॉर्ड कैसे डिलीट करेंगे, तो ऐसे DELETE डिलीट फ्रॉम, कहाँ से डिलीट करना है, हमें कार्स से डिलीट करना है। बेस कंडीशन क्या है हमारा, जहाँ पे ब्रांड का नेम क्या हो, टेस्ला। याद रखिएगा ये जो भी आप स्ट्रिंग डाल रहे हैं अगर एग्जैक्ट सेम चीज आपके मेन डेटाबेस में नहीं है तो वो चीज रन नहीं करेगा। मैं रन कर देता हूँ डिलीट 1, इसका मतलब एक रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। तो अब अगर मैं इसमें वापस से जाऊं और इसको मैं रन करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा टेस्ला जा चुका है। लेकिन क्या हो अगर हम BMW को करना चाहें, तो चलिए देखते हैं। वापस से लीजिए और रन, तो ये 3 डिलीट हो गया। यानी क्या है इसका, चलिए दिखाता हूँ। देखिए सिर्फ और सिर्फ वो बचा, मतलब जितने भी नेम थे इस ब्रांड में BMW के, वो सारे के सारे डिलीट हो गए। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ अंडू का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको फिर से पूरा क्रिएट करना पड़ेगा। अब मैं आपको पूरा का पूरा टेबल का रिकॉर्ड डिलीट करके दिखाता हूँ। डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स या रोज लिखेंगे डिलीट फ्रॉम कार्स। इसको मैं रन कर दूं, देखिए डिलीट 4, यानी जितने भी वैल्यूज थे यहाँ पे वो सारे के सारे जा चुके हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे मेरा एक छोटा सा आपको सजेशन ये रहेगा कि जो भी मैंने आपको कोड दिखाया उसे प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए अपने तरफ से भी। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जब हम लोग DDL कमांड रन करेंगे टेबल के ऊपर तो टेबल कैसे चेंजेस होंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी या।